फ्रेंड्स, मैं अमनदास आपका अपना चैनल गीता मॉडल क्लासेस में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 जो कि साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का लास्ट पार्ट वीडियो लेकर आया हूं। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और कुछ बचा हुआ जो शॉर्ट है उसको करके फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे और उसके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, और एक लाइक तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और अपना फीडबैक कमेंट में कीजिएगा, और या फिर कोई भी परेशानी कोई भी डाउट वो आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में क्या बोल रहा है, नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये शॉर्ट आंसर टाइप है, पिछला कुछ क्लास में छूटा हुआ था, बच गया था ये। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बोला नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ग्लैंड का नाम बताना है जो कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोसिएट करता है, पाया जाता है। ठीक है, हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, काम आता है, ये क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले करता है, उस ग्लैंड का नाम बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर सेलेवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज एंड लीवर। ये 3 ग्लैंड्स हैं जो कि सेलेवरी ग्लैंड्स है, पेनक्रियाज और लीवर, ये तीनों डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोसिएट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, द डाइजेस्टिव सिस्टम्स एसोसिएटेड विथ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ग्लैंड्स का नाम बताना, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिए थे। तो इसका आंसर होगा द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर सेलेवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज एंड लीवर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, वाई कैन ह्यूमन बींग्स नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। अब ह्यूमन बींग्स जो है सेल्यूलोज को क्यों डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। सेल्यूलोज को कौन डाइजेस्ट करता है, एनिमल्स डाइजेस्ट करता है, कॉ गॉट्स बेफेलो ये सब डाइजेस्ट करता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या होता है, नहीं डाइजेस्ट कर सकता है। तो क्यों नहीं कर सकता है उसका रीजन आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए, ह्यूमन बींग्स cannot digest cellulose present in the food because the human digestive system does not secrete any enzymes which digest cellulose, and cellulose digesting bacteria are not present in human digestive system। तो इसका आंसर यही है कि ह्यूमन बींग्स जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है जो कि फूड में प्रेजेंट है। अब क्यों, बिकॉज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डज नॉट सीक्रेट एनी एंजाइम्स, क्योंकि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कोई किसी तरह का एंजाइम को सीक्रेट नहीं करता है विच डाइजेस्ट सेलुलोज, जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करे। रीजन ये है पहला। एंड सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, और जो कि बैक्टीरिया पाया जाता है एनिमल में क्या सेलुलोज को डाइजेस्टिंग करने के लिए, वो ह्यूमन बॉडी में नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। कौन सा बैक्टीरिया, जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होता है जो एनिमल में पाया जाता है, वो ह्यूमन बॉडी में नहीं है। ये रीजन है जिस वजह से ह्यूमन बींग्स जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या लिखना है आप लोगों को, आंसर लिखना है ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। ह्यूमन बींग्स जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है प्रेजेंट इन फूड, जो फूड में पाया होता है। एक्चुअली फूड में नहीं होता, सो ग्रास में होता है, बट आपको तो लिखना क्योंकि फूड खाते हैं हम लोग, फूड बोलते हैं, जो भी खाते हैं सो फूड बोलते हैं। बिकॉज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डज नॉट सीक्रेट एनी एंजाइम्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कोई भी सीक्रेट एंजाइम्स नहीं करता है विच डाइजेस्ट सेलुलोज, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। एंड सेलुलोज डाइजेस्टिक बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और सेलुलोज डाइजेस्टिक बैक्टीरिया जो होता है वो भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है। तो ये 6 का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेक्शन जी जो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन का आंसर करना है वो भी डिटेल्स में करना है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, लिस्ट 2 फीचर्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। मतलब 2 फीचर्स आपको बताना है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि हेल्प करता है किसमें, डाइजेस्टिव फूड में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसका आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, आंसर होगा आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन, जब कंप्लीट डाइजेशन होगा द सॉल्यूबल फूड्स गेट एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो सॉल्यूबल फूड्स है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, थ्रू मैग्नेट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। एक पतला पतला फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसमें, उसको क्या बोलते हैं, विली, कॉल्ड विली। द विली आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। ये विली जो है ब्लड वेसल से रिचली सप्लाइड होता है, और कैपिलरीज भी।
दीज वैलीज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन। ये वैली क्या होता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया किसका, इंटेस्टाइन का, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। ऑल्सो द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैव न्यूमरस फोल्ड्स दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। और यहाँ तक कि जो सरफेस एरिया का वॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है उसमें न्यूमरस फोल्ड होता है जो कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया किस चीज़ के लिए, फूड को एब्जॉर्प्शन करने के लिए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो था क्या है, लिस्ट 2 फीचर्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। तो इसका आंसर होगा आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन द सॉल्युबल फूड्स गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू मैग्नेट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। मैग्नेट फिंगर प्रोजेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और ये वैली क्या करता है, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज। दिस वैली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन। ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया किसका, इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। किसके लिए, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्प्शन करने के लिए। ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैव न्यूमरस फोल्ड्स दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। और ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में न्यूमरस फोल्ड्स भी होता है जो कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब फंक्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है वो आपको बताना है, क्या है तो देखते हैं। देखिए इसका आंसर होगा लार्ज इंटेस्टाइन इज ए 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब दैट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड नेसेसरी सॉल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। अब लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर का लंबा होता है और किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और वो क्या करता है, डेट एब्जॉर्ब्स वाटर को एब्जॉर्ब करता है और नेसेसरी सॉल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, और जो अनडाइजेस्टेड फूड का जो नेसेसरी सॉल्ट है उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इन द लार्ज इंटेस्टाइन में नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। डाइजेशन नहीं होता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फूड इज पुश्ड इनटू द रेक्टम। और जो बचा हुआ फूड है रिमेनिंग पार्ट उसको क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन पुश करता है किसमें, रेक्टम में। द सॉलिड वेस्ट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम। और जो सॉलिड वेस्ट है वो स्टोर होता है किसमें, रेक्टम में, इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। किसके फॉर्म में, फेसेस के फॉर्म, इसको पॉटी बोलते हैं। एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। और ये बाहर निकल जाता है बॉडी से किसके थ्रू, एनस के थ्रू, बाय द प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, कॉल्ड डिफेक्शन। उस प्रोसेस का नाम क्या है, डिफेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, इसको सेंटेंस में सबसे पहले इसको समझिए क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या लंबाई कितना है, 1.5 मीटर का होता है। वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करता है, वाटर और नेसेसरी सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड में पाया जाता है। और फिर ये क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो बचा हुआ फूड है जो कि अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करता है, रेक्टम में पुश करता है। और जो सॉलिड वेस्ट होता है जो कि स्टोर होता है रेक्टम में, मतलब वो जो फूड है तो सॉलिड वेस्ट नहीं है ना, वो रेक्टम में पुश किया, उसको पुश करने के बाद क्या होता है, वो फेसेस के फॉर्म में स्टोर होता है रेक्टम में। और उसके बाद फिर बाहर निकल जाता है बॉडी से रेक्टम के एनएस के थ्रू। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग को सेंटेंस में क्या लिखना है, इसका देखिए। लार्ज इंटेस्टाइन इज ए 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब दैट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड नेसेसरी सॉल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। इन द लार्ज इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन लिख दिया, रॉन्ग है यहाँ पे, इंटेस्टाइन होगा। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फूड इज पुश्ड इनटू द रेक्टम। द सॉलिड वेस्ट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम in the form of feces and expelled from the body through anus by the process called डिफेक्शन। ये इसका आंसर आप लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या किसका क्वेश्चन क्या था, लार्ज इंटेस्टाइन का आपको फंक्शन बताया था, तो बता दिए हैं दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप लोग का काम है नोट्स बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। स्टेप्स क्या है न्यूट्रिशन का और उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम, एक्सप्लेन करना है सभी को। आइए देखते हैं, तो इसका आंसर होगा द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इज कैरिड आउट इन 5 स्टेप्स। अब जो न्यूट्रिशन का स्टेप्स है वो कैरिड आउट होता है किसमें, 5 स्टेप्स में। तो क्या होता है, पहला इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, फिर चौथा है एसिमिलेशन और पांचवा है इजेशन। इंजेशन में क्या होता है, फूड को लेता है। डाइजेशन में क्या होता है, फूड डाइजेशन स्टार्ट होता है। एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन फूड को एब्जॉर्ब करता है। एसिमिलेशन में उसका यूटिलाइजेशन होता है और फिर इजेशन बाहर निकल जाता है वेस्ट प्रोडक्ट। तो इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए इंजेशन में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। और उस प्रोसेस को बोलते हैं किसको, इंजेशन। जो इनटेक ऑफ फूड लेता है बॉडी में उसको बोलते हैं इंजेशन। डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रेक डाउन
into broken down into small water soluble molecules is called digestion. डाइजेशन में क्या होता है, एक प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन, जिसमें कि फूड कंटेनिंग लार्ज सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स उसको ब्रेक करता है किसमें, स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, उसको क्या बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है दोस्तों, अब एब्जॉर्प्शन समझते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into blood stream इट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, पास होता है किसके थ्रू, इंटेस्टाइनल वॉल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, और वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एसिमिलेशन द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एनर्जी। एसिमिलेशन क्या होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं जो कि एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फूड से यूटिलाइज करता है किस चीज़ के लिए, एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन किसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन में क्या होता है, जो हम लोग फूड को खाए, इंटेक किए, उससे एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्बेशन का जो एनर्जी का यूटिलाइज की एनर्जी और ग्रोथ में और डेवलपमेंट में किसी बॉडी का, तो उसको हम लोग बोलेंगे एसिमिलेशन। तो 4 नंबर तक हो गया। अब देखते हैं 5 में क्या है। 5 में आपका इजेशन, ये क्या है, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इजेशन में क्या होगा, इजेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी along with some water in the form of feces called what इजेशन। इजेशन क्या होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला जाता है बॉडी से वाटर के साथ, किसके फॉर्म में, फेसेस के फॉर्म में, उसको हम लोग बोलेंगे इजेशन। तो 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन लोग देख लिए, तो इसका आंसर क्या किया है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इज कैरिड आउट इन 5 स्टेप्स। क्या क्या, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन में क्या होगा, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules is called digestion। उसके एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption, ये एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद फिर एसिमिलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन, एसिमिलेशन हो गया। उसके बाद आपका लास्ट होता है इजेशन। इजेशन में क्या होगा, द प्रोसेस इन which the undigested food is expelled from the body from along with the some water in the form of feces called ejection। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, आप लोग समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नेम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स इन इट। आपको नीट डायग्राम बनाना है जिसको बताना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और उसमें नेम करना है। ठीक है, कौन सा पार्ट को, जो कि क्वेश्चन में दिया है उस पार्ट को। तो देखिए ये ह्यूमन बॉडी का ये डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें से क्या है, यहाँ पे माउथ है, माउथ देखिए, ये लीवर है, ये स्टोमक है, गॉल ब्लैडर है, और उसके लार्ज इंटेस्टाइन है ये, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये बड़ा वाला दिख रहा होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये एनस है। लेकिन आपको बताना, उसी को इंडिकेट करना है इसमें जो क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या क्या देखिए, वेयर डाइजेशन बिगिंस, मतलब ऑर्गन का नाम बताइए जहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो माउथ में होता है, तो माउथ दिखा देना, ये माउथ है। ठीक है, वेयर एसिड इज प्रोड्यूस, अब जहाँ एसिड प्रोड्यूस होता है तो कहाँ पे होता है, स्टोमक में। तो स्टोमक कहाँ पे, ये देखिए स्टोमक है, तो स्टोमक दिखा देना है। ठीक है दोस्तों, वेयर बाइस इज स्टोर्ड, अब जहाँ बाइस स्टोर होता है तो कहाँ पे होता है, गोल ब्लैडर में होता है, तो दिखा देना है गोल ब्लैडर यहाँ पे स्टोमक के नीचे पाया जाता है। ठीक है, गोल ब्लैडर दिखा देना है, तो हो गया गोल ब्लैडर। उसके बाद लार्जेस्ट ग्लैंड कहाँ, कौन होता है लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर, लीवर का दिखा देना है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये है लीवर, ये लार्जेस्ट ग्लैंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लीवर। उसके क्वेश्चन क्या है, वेयर डाइजेशन इज कंप्लीटेड, कहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा है, ये जो पार्ट है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, 6 मीटर 9 मीटर लेंथ होता है इसका, वो यहाँ दिखा देना स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या है, वेयर मोस्ट वाटर इज एब्जॉर्ब, मोस्ट वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन ये जो दिख रहा है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ये देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको आ गया होगा समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फिगर बनाना है, डायग्राम बनाना है किसका, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसमें आपको ऑर्गन को लेबल करना है, मतलब बताना है क्या, पहला ऑर्गन क्या होगा, वेयर डाइजेशन बिगिन, जहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो क्या होगा माउथ। बी में क्या है, वेयर एसिड इज प्रोड्यूस, जहाँ एसिड प्रोड्यूस होता है स्टोमक। सी में क्या है, वेयर बाइल इज स्टोर्ड, जहाँ बाइल स्टोर होता है, तो वो गोल ब्लैडर। डी में है लार्जेस्ट ग्लैंड, किसको बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं, तो लीवर को दिखा देना है इसमें। उसके ई में क्या है, वेयर डाइजेशन इज कंप्लीटेड, जहाँ डाइजेशन कंप्लीट होता है कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दिखा देना है। उसके बाद है वेयर मोस्ट वाटर इज एब्जॉर्ब, कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन बता देना है। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है
एक्सप्लेन द रोल ऑफ पेनक्रियाज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब डाइजेशन के प्रोसेस में पेनक्रियाज का क्या रोल है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसका आंसर होगा पेनक्रियाज प्ले ए बिग रोल इन डाइजेशन। पेनक्रियाज का भी एक बड़ा रोल होता है डाइजेशन में। क्या होता है? इट इज लोकेटेड इनसाइड योर एब्डोमेन। ये कहाँ होता है? एब्डोमेन के साइड में, जस्ट बिहाइंड योर स्टोमक, स्टोमक के नीचे। ये देख रहे हैं, ये जो ये पेनक्रियाज है, ये ग्लूटाड। ड्यूरिंग डाइजेशन के टाइम योर पेनक्रियाज मेक्स पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज क्या करता है ना, पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड एंजाइम्स। उसको बोलते हैं एंजाइम्स। दिस एंजाइम्स ब्रेक योर डाउन शुगर, फैट्स एंड स्टार्च। ये एंजाइम्स क्या करता है? ब्रेक करता है किसको? शुगर को, फैट्स को और स्टार्च को। योर पेनक्रियाज आल्सो हेल्प्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मेकिंग हार्मोन्स। तो पेनक्रियाज का क्या क्या काम होता है? पेनक्रियाज हेल्प्स का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि इसमें डाइजेशन में, और ये कहाँ पाया जाता है? एब्डोमेन के नीचे होता है और जस्ट बिहाइंड योर स्टोमक, स्टोमक के पीछे। ड्यूरिंग डाइजेशन के टाइम में क्या होता है? पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, उसका नाम बोलते हैं एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है शुगर को, फैट्स को, स्टार्च को किस में। और ये पेनक्रियाज क्या करता है? ऑल्सो हेल्प्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मेकिंग हार्मोन। ये हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में बाय मेकिंग हार्मोन्स। तो इसका आंसर हम लोगों को लिखना है दोस्तों। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पेनक्रियाज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में पेनक्रियाज क्या रोल होता है? तो इसका आंसर होगा पेनक्रियाज प्लेज ए बिग रोल इन डाइजेशन। इट इज लोकेटेड इनसाइड योर एब्डोमेन, जस्ट बिहाइंड योर स्टोमक। ठीक है, स्टोमक के बिहाइंड। ड्यूरिंग द डाइजेशन योर पेनक्रियाज मेक्स पेनक्रियाटिक जूस कॉल्ड एंजाइम्स। पेनक्रियाटिक जूस क्या सीक्रेट करता है? वो पेनक्रियाटिक जूस करता है, वो उसको बोलते हैं एंजाइम्स। दिस एंजाइम्स ब्रेक डाउन शुगर, फैट्स एंड स्टार्च। ये एंजाइम्स क्या करता है? ब्रेक करता है शुगर, फैट्स और स्टार्च को। योर पेनक्रियाज आल्सो हेल्प्स योर डाइजेस्टिव। पेनक्रियाज क्या आल्सो हेल्प करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम्स बाय मेकिंग हार्मोन। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 तक ही है, तो हम लोग 6 में आ चुके हैं। 7 है, 8 3 क्वेश्चन करने के बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग आराम से नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा और फिर याद कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और शायद आप लोगों का कुछ दिन में एग्जाम भी होने वाला है, तो उसको भी ध्यान रखते हुए जल्दी जल्दी आप लोग उसको प्रिपेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? ए स्लाइस ऑफ ब्रेड गिव्स ए पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट। अब देखिए, ब्रेड है स्लाइस, वो क्या कहता है? पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट बताता है। हाउएवर इफ द स्लाइस इज थ्रोली च्यूड द टेस्ट इज नेगेटिव। जब इसको थोड़ा सा भी चबा देंगे मतलब हल्का, तो वो क्या होगा? इस टेस्ट को क्या बताएगा? नेगेटिव। एक्सप्लेन गिविंग रीजन। एक्सप्लेन करना है इसको रीजन के साथ। देखिए, इसका आंसर होगा द ब्रेड स्लाइस हैज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ब्रेड स्लाइस में क्या होता है? स्टार्च प्रेजेंस होता है, ड्यू टू विच इज टेस्ट पॉजिटिव इन आयोडीन टेस्ट। ठीक है, इस वजह से क्या होता है? इसका पॉजिटिव टेस्ट होता है जिसमें आयोडीन टेस्ट में। वेयर एज व्हेन वी च्यूज, जब उसको चबाएंगे, इट द स्टार्च गेट कन्वर्टेड टू मेल्टोज। और ये स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मेल्टोज में, अबाउट 30% बाय द एक्शन ऑफ द सेलेवरी एमिलेसिस ड्यू टू विच टेस्ट नेगेटिव। और इस वजह से क्या होता है? उसका जो स्टार्च सॉल्यूशन का टेस्ट होता है वो नेगेटिव बताता है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको कि ब्रेड का स्लाइस है जो कि आयोडीन टेस्ट सॉल्यूशन में क्या होता है? पॉजिटिव रिजल्ट देता है, लेकिन जब थोड़ा सा भी स्लाइस को हम लोग चबा लेंगे तो क्या होता है? उस टेस्ट को नेगेटिव शो करता है। तो इसको रीजन बताना है एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, जो हम लोग ब्रेड होता है, ब्रेड क्या होता है? स्टार्च का होता है, तो इस वजह से क्या होता है? वो पॉजिटिव टेस्ट बताता है आयोडीन टेस्ट सॉल्यूशन में। लेकिन जब हम लोग उसको थोड़ा सा भी चबा लेते हैं तो क्या होता है? स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मेल्टोज में। और कितना तक? 30% तक। किसके एक्शन के थ्रू? सिलेवरी एमिलेस के थ्रू से, सिलेवरी एमिलेस के। और इस वजह से क्या होता है? ड्यू टू विच टेस्ट नेगेटिव एक्शन। इस वजह से क्या होता है? टेस्ट नेगेटिव शो कर देता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाता है मेल्टोज में, इस वजह से उसमें स्टार्च तो है नहीं, इसलिए वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द ब्रेड स्लाइस हैज प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ड्यू टू विच इट टेस्ट पॉजिटिव इन आयोडीन टेस्ट, वेयर एज व्हेन वी chew it the starch get converted to maltose, converted into maltose हो जाएगा, into maltose about 30% by the action of the salivary amylase due to which taste negative। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स में आपको डाइजेशन का प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। हाउ डू रूमिनेंट्स डाइजेस्ट देयर फूड इन 2 स्टेप्स।
और वो रूमिनेट्स जो है डाइजेस्ट कैसे करता है अपना फूड 2 स्टेप्स में, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, द फूड दैट द रूमिनेंट्स swallowed hurriedly first goes to the largest chamber, then rumen. Here it is partially digested and is called curd. जो फूड लेता है रूमिनेट्स वो क्या करता है, थोड़ा सा चबाता है और वो कहाँ जाता है, लार्जेस्ट चैम्बर जिसको हम लोग बोलते हैं रूमेन, और यहाँ पे क्या होता है, वो पार्सली डाइजेस्ट होता है, मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। ठीक है। इट देन गोज टू द सेकेंड चैम्बर ऑफ रेक्टिकुलम फ्रॉम वेयर इट इज रिटर्न टू द माउथ अगेन फॉर थ्रो च्यूइंग एंड देन swallowed अगेन। और उसके बाद क्या होता है, ये जाता है कहाँ, सेकंड चैम्बर में, किसका, रूमिनेंट का, जो उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिकुलम। कहाँ से, रिटर्न टू द माउथ अगेन, और माउथ की अगेन रिटर्न होता है, जब फिर से वापस जाता है ना मुंह में कर्ड वाला, उसको फिर से वो चबाता है और वो सॉलिड, उसको बोलेंगे हम लोग सॉलिड अगेन। इट नो, उसके बाद क्या होता है, इट नो बाय पासेस द फर्स्ट 2 चैम्बर। इसके बाद क्या होता है, दो चैम्बर के पास होने के बाद एंड इंटर्स द थर्ड चैम्बर, 2 चैम्बर के बाद क्या होता है, थर्ड चैम्बर में जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं ओमेसम। ठीक है ना। हियर इट इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस, यहाँ पर क्या होता है, ब्रेक करता है वो फूड, इसमें स्मॉल पीस में। द फूड देन इंटर्स द फोर्थ चैम्बर, उसके बाद क्या होता है, फोर्थ चैम्बर में आता है। 4 चैम्बर पाया जाता है एनिमल में, ध्यान दीजिएगा, रूमिनेंट्स में, और उसको हम लोग बोलते हैं ओमेसम। वहाँ पे क्या होता है, हियर एक काइंड ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यहाँ पे काइंड ऑफ गैस्ट्रिक जूस होता है, कॉन्टेनिंग एंड एंजाइम्स, एंजाइम्स उसमें होता है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, दैट इज सीक्रेटेड, वहाँ पे सीक्रेट होता है। यहाँ पर से एनिमल ह्यूमन बींग के थ्रू काम होता है, लेकिन इसके पहले जो 3 चैम्बर है वो एनिमल का होता है, और यहाँ पे जैसे सिस्टम ह्यूमन बींग्स में होता है उस टाइप का इसमें डाइजेशन होता है, लेकिन इसके पहले जो 3 चैम्बर है वो अलग होता है ह्यूमन बींग से। उसके सीक्रेटेड एंड द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन एंड्स, यहाँ पर से उसका प्रोसेस जो डाइजेशन का है वो एंड्स हो जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड देन पासेस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन इज इजेस्टेड फ्रॉम द बॉडी। उसके लिए जो अनडाइजेस्टेड फूड है कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके फिर वो बाहर निकल जाता है इजेस्टेड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है, इसका क्वेश्चन का आंसर में जो है क्या है, रूमिनेट्स क्या करता है, सबसे पहले वो भोजन को खाता है, उसको वो कहाँ जाता है, लार्ज चैम्बर में जाता है, जिसको हम लोग रूमेन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर पार्टली डाइजेस्ट होता है और उसको हम लोग बोलते हैं कर्ड। कुछ देर के बाद देखिए, जब गाय लोग बैठा होता है, जो होता है रूमिनेंट्स जो बैठा रहता है, वो क्या करता है, फिर से वापस अपने माउथ में लाता है, कहाँ से, फर्स्ट चैम्बर से। उसके बाद उसको चबाता है, चबाने का मतलब देखते हैं बढ़िया से चबाता है, जिसको हम लोग गाली बोलते हैं, गाली करता है वो गाय। उसके बाद क्या होता है, वो सेकंड चैम्बर में जाता है। सेकंड चैम्बर में क्या होता है, ये होने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं च्यूइंग अगेन, सॉलिड अगेन, तो ये हो जाता है। उसके बाद जो ये 2 चैम्बर के बाद फूड जो पास करता है वो कहाँ जाता है, थर्ड चैम्बर में। थर्ड चैम्बर को क्या बोलते हैं हम लोग, ओमेसम बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फूड जो है स्मॉल पीस में ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद वो क्या होता है, वो फोर्थ चैम्बर में आता है। फोर्थ चैम्बर में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, उससे वो वहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम्स होता है, उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। उससे क्या वहाँ पे क्या होता है, जो फूड है स्मॉल पार्टिकल्स में वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट, वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकल जाता है रूमिनेंट्स। ठीक है ना, बॉडी से। ठीक है, यही इसका आंसर होता है। इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, द फूड दैट द रूमिनेंट swallowed hurriedly first goes to the largest chamber called rumen. Here it is partially digested and is called curd. It then goes to the second chamber or reticulum from where it is returned to the mouth again for through chewing and then swallowed again. It now by passes the first 2 chamber and enters the third chamber. The third chamber क्या बोलते हैं, ओमेसम। Here it is broken into small piece. The food then enters the fourth chamber or ओबोमेसम। फोर्थ चैम्बर क्या बोलते हैं, ओबोमेसम बोलते हैं। हियर एक काइंड ऑफ गैस्ट्रिक, यहाँ पे जूस गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, इसमें कि एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, दैट इज सीक्रेटेड एंड द प्रोसेस ऑफ द डाइजेस्टेड एंड्स द अनडाइजेस्टेड फूड देन पासेस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन इज जेस्टेड फ्रॉम द बॉडी। तो ये इसका आंसर आप लोगों को लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं, वो क्या है आप लोगों का क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ अमीबा टेक्स इन न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। अब आपको एक्सप्लेन करना है अमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेता है, वो भी डायग्राम के साथ। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, अमीबा इनगल्फ्स इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। अब अमीबा जो है अपना फूड को लेता है किसके थ्रू, सीडोपोडिया के थ्रू। इनगल्फ्स मतलब फूड को लेना। दे स्ट्रेच अराउंड द फूड, और ये क्या करता है, फूड के अराउंड स्ट्रेच करता है एंड फ्यूज विथ ईच अदर, और फिर फ्यूज
करता है इच अदर में। दिस फॉर्म्स ए वैक्यूल इन द सेल कॉल्ड फूड वैक्यूल। इससे वजह से क्या होता है, वैक्यूल बनता है सेल में, उसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। द डाइजेस्टिव जूस इन द फूड वैक्यूल एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू द सिंपलर सोल्यूबल सब्सटेंस। और डाइजेस्टिव जूस जो है कहाँ वैक्यूल फूड वैक्यूल में क्या होता है, बनता है, उससे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है किसमें, सिंपलर सोल्यूबल सब्सटेंस में, विच आर एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इससे क्या होता है, ये जो है फूड जो सॉल्युबल सब्सटेंस होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और यूटिलाइज करता है कहाँ, साइटोप्लाज्म तो सेल में। द डाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। और ये जो डाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड, सॉरी अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, एक्सपेल करता है कहाँ, बॉडी से, किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके डायग्राम आपको ये बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ दोस्तों। और यहाँ पे आप अब नेक्स्ट क्लास में लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये आपका सेकंड चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया था। अभी तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो न्यूट्रिशन फॉर प्लांट्स और सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन एनिमल हम लोग देख लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 को कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर होगा अमीबा engulfs its foods with the help of pseudopodia. They stretch around the food and fuse with each other. This forms a vacuole in the cell called food vacuole. The digested fuse in the food vacuole act on the food and break it down into simpler soluble substance which are absorbed and utilized in the cytoplasm of the cell. The digested food is expelled from the body through the cell membrane. तो ये इसमें अमीबा में होता है न्यूट्रिशन का, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अमीबा क्या करता है, सबसे पहले फूड को इनगल्फ करता है किसके थ्रू, स्यूडोपोडिया के थ्रू, और वो स्ट्रेच करता है फूड के अराउंड और फिर फ्यूज हो जाता है एक दूसरे के साथ। और ये क्या करता है, फॉर्म करता है वैक्यूल का, किसमें, सेल में, उसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल। और ये फूड वैक्यूल क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करता है। और फूड वैक्यूल उसको डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करने से क्या होता है, फूड जो है ब्रेक करता है किसमें, सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंस में, और फिर एब्जॉर्ब होता है और उसके यूटिलाइज होता है पूरा बॉडी में साइटोप्लाज्म के थ्रू, सेल का जो पाया जाता है साइटोप्लाज्म। और उसके जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकलता है बॉडी से किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों, ठीक है। और इसके डायग्राम बोला है तो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा, ये डायग्राम, इस डायग्राम के थ्रू आपको इसको आंसर डायग्राम बना देना है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो स्टॉप करते हैं। और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह का वीडियो मिल सके और वो लोग भी इस क्लास का लाभ उठा सके और अपना क्वेश्चन आंसर तैयार कर सके। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और आप लोगों का जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ भी लगा दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए। ये स्लाइड आपका अमीबा का डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये स्लाइड आप लोग को बनाना है क्वेश्चन के साथ में। डायग्राम जो अमीबा का बोला था डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो ये डायग्राम आप लोग को बनाना है क्वेश्चन में। और इसमें आपको दिखाना है सब चीज़, जैसे कि कहाँ पे इंजेक्शन होता है, कहाँ पे न्यूक्लियस है, कहाँ पे फूड इनगल्फ होता है, कहाँ पे स्यूडोपोडिया है, कहाँ पे फूड वैक्यूल है। ये सब आपको दिखा के पूरा डायग्राम को नीट एंड क्लीन से बनाना है दोस्तों, ठीक है। और साथ में ये स्क्रीनशॉट आप लोगों को लगा दिए हैं ताकि आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर सके और इस अच्छे से अपना फेयर बनाइए और साथ में आप लोगों को इसको तैयारी कर सके, याद कर सके। नीट एंड क्लीन में बनाइएगा ताकि आप लोग को कोई ये स्क्रीनशॉट लगाने का मकसद यही है कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। पहले आप लोग समझिए क्वेश्चन को, फिर इसको अच्छे से बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। पूरा चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, 2 चैप्टर।